तो अब हमने यहाँ पे लिया है एक बोल और अब हम डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। साथ ही में डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ गाजर। यहाँ पे आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। और फिर डालेंगे आधी कटोरी बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपको या आपके बच्चों को पसंद हो। और अब डाला है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही में डाला है थोड़ा सा धनिया पत्ती। फिर डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्लेक्स। और अब डाला है 1 टीस्पून ऑरिगेनो। साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। इसकी जगह आप मैंगो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर डाला है 1/4 टीस्पून काला नमक। और अब डालेंगे 5 टेबल स्पून वेज मेयोनीज़। इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है ताकि सैंडविच एकदम क्रीमी बन के तैयार हो। तो मेरे पास ये एगलेस मेयोनीज़ है। इसकी वजह से सैंडविच बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी, जूसी बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इस वक्त थोड़े से बॉईल किए हुए मटर भी डाल सकते हैं या फिर कुक किए हुए मशरूम या चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। कितनी क्रीमी स्टफिंग बनके तैयार हुई है। अब हम 4 ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसकी साइड को इस तरह से चाकू की हेल्प से निकाल देंगे। आप चाहें तो इसकी साइड को रख भी सकते हैं, लेकिन इसको निकालने से सैंडविच अच्छी बनती है। अब यहाँ पे हमने वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब यहाँ पे हम 2 ब्रेड के ऊपर बटर अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। और अब 2 ब्रेड के ऊपर हम टोमेटो केचप लगा लेंगे। आप चाहें तो और भी चटपटा बनाने के लिए शेज़वान सॉस या ग्रीन चटनी या फिर गार्लिक सॉस कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए हमने टोमेटो सॉस का यूज़ किया है। और अब हम थोड़ा मोटा करके स्टफिंग डालेंगे। जितना बढ़िया स्टफिंग डालेंगे उतना ही मज़ा आएगा खाने में। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से स्टफिंग को हमने ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर लिया है। और अब डालेंगे दोनों स्टफिंग के ऊपर इस तरह से चीज़ की स्लाइस। तो यहाँ पे मेरे पास स्लाइस चीज़ अवेलेबल है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो डाल लीजिएगा। ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जिस ब्रेड के ऊपर हमने टोमेटो केचप लगाया है उसे इस तरह से स्लाइस चीज़ के ऊपर सेट कर लेंगे। अब हम दोनों ब्रेड के ऊपर इस तरह से बटर को अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो बिना बटर के पैन में डाल के इसे टोस्ट कर सकते हैं, लेकिन बटर लगाने से ये क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होगा। तो अब हमने दोनों ब्रेड के ऊपर बहुत ही अच्छे से बटर अप्लाई कर लिया है। अब हम पैन में थोड़ा सा बटर डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जिस साइड में बटर अप्लाई किया है ना, उस साइड को नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। और फिर ऊपर की साइड में हम इस तरह से बटर अप्लाई करेंगे। और फिर ढक के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। और इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो चलिए फिर से इसे ढक देते हैं और दूसरी साइड से भी 2-3 मिनट पकने देते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो गया है, ये ओवर कुक भी नहीं हुआ है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे कट करके दिखाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सैंडविच बन के तैयार हुआ है। ये इतना टेस्टी है कि इसके साथ ना तो आपको किसी चटनी या सॉस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, घर की बेसिक चीज़ों से बहुत ही टेस्टी सैंडविच बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम 3 लेयर सैंडविच भी बना लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक ब्रेड। इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे स्टफिंग। थोड़ा मोटा करके डालेंगे ताकि ये बहुत ही टेस्टी और जूसी बन के तैयार हो। अब हम दूसरी ब्रेड के ऊपर इस तरह से डालेंगे टोमेटो केचप। आप इसकी जगह शेज़वान सॉस या पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छे से अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जिस ब्रेड के ऊपर टोमेटो केचप लगाया है उसके ऊपर हम इस तरह से डालेंगे टमाटर की स्लाइस। फिर डालेंगे थोड़े से कुकुम्बर की स्लाइस और फिर इस तरह से डालेंगे अनियन रिंग्स। अब इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला पाउडर। साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। और फिर डाला थोड़ा सा ऑरिगेनो। अब थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद हम डालेंगे चीज़ की स्लाइस।
फिर हम इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड की स्लाइस डालेंगे। अब हम इस तरह से स्टफ़ किए हुए ब्रेड के ऊपर सारी ब्रेड को डाल देंगे और ऊपर से हम इस तरह से बटर डालेंगे। तो तीसरी वाली जो ब्रेड है इसके ऊपर इस तरह से बटर लगा लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होगा सैंडविच। तो चलिए अब हम इसे एक तवे के ऊपर रख के टोस्ट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा और इसे बीच में इस तरह से डालिएगा और ढक के इसे थोड़ी देर पकने दीजिए। ढक्कन को थोड़ा सा प्रेस करके दबाते हुए ढक दीजिएगा ताकि चीज़ जल्दी से मेल्ट हो और ब्रेड में अच्छे से सेट हो जाए। चीज़ और मेयोनीज़ डालने से सैंडविच बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी 2 मिनट पकने देते हैं और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रीमी सैंडविच बनके तैयार है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी सैंडविच बनके तैयार हुआ है। आपको जो भी सैंडविच पसंद हो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।